आपको ऐसा अगर देखने को मिले तो कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह ने कल भी किसी न्यूज चैनल का, चाहे न्यूज 18 या कहीं पर, बार बार कुरेदने पर भी यही बोला कि नहीं, मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, उनके नेतृत्व में लड़ेगा हमारा गठबंधन। लेकिन मुख्यमंत्री उसके बाद भी बनेंगे कि नहीं, इस पर कोई जवाब उनका नहीं था। अब सीधा जवाब, क्योंकि बयान आया हुआ है अश्विनी चौबे जी का, लेकिन ये बयान उन्होंने कहा है कि ये जो जोड़ी बनी है वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है नीतीश कुमार जी को। और कौन है राम और कौन है लक्ष्मण इसमें? उन्होंने मोदी जी को राम बोला है, लक्ष्मण बोला है नीतीश कुमार जी को। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि 77 में पहला चुनाव नीतीश जी ने लड़ा था और गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में बने हैं वो। तो ऐसे भी 24 साल जूनियर आदमी को बड़ा भाई बताना आज हास्यास्पद है ना। प्रधानमंत्री उससे क्या मुख्यमंत्री है फर्क तो चलिए वो कहा जाता है। सीधा जवाब हम देंगे हाँ, तो पैर छू ही रहे हैं किशोर कुणाल जी से। आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं, बयान को? सबसे पहला कि अश्विनी चौबे जी ने जो बयान दिया है उसको जनता दल यूनाइटेड कैसे देखती है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं? और अगर इन केस ये सिनेरियो बनता है कि सेंट्रल की राजनीति में नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? किशोर जी। देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। सबसे पहले नमस्कार सभी को। और अश्विनी चौबे जी जो अभी वर्तमान में भाजपा के किसी पद पे नहीं है, ना ही संगठन में और ना ही सरकार में, उनके बयान को अगर एजेंडा के तहत डिबेट किया जा रहा है तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, अश्विनी चौबे जी का कुछ बयान मैंने देखा है, पिछले 10 साल के बयान को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे। उन्होंने 2023 में मई में बोला था कि जो लोग बाबा बागेश्वर का अपमान करते हैं वो कुत्ते समान है। ये उनका बयान था। अब आप उसी वक्त उसी सीरीज में उनका अगला बयान आता है कि जो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम रोकने का प्रयास करेंगे, शायद उसमें यहाँ पे बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, तो उनका दूसरा बयान आया था कि जो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करेंगे उनके 32 दांत झड़ जाएंगे। इनका सेकंड बयान है। कुछ और बयान आते हैं। तो अक्टूबर 2017 में उन्होंने कहा कि बिहार के लोग एम्स में गंदगी फैलाते हैं। अब आते हैं अगले 2020 में, वो बोलते हैं कि मैं तो गंगा जल पी के जन्म लिया हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। आप बयान किशोर जी कर रहे हैं, आप उसको सुन लें। अगर ऐसे व्यक्ति के बयान पे आप अगर डिबेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके समय का दुरुपयोग है। मैं वही सुना रहा हूँ। अब राहुल जी के बारे में वो बोलते हैं कि राहुल जी नाली के कीड़े। राबड़ी जी के बारे में बोलते हैं कि राबड़ी जी को घूंघट में रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सोनिया जी को पुतना बोलते हैं और राहुल गांधी को विदेशी तोता बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 2019 में एक बैठक में होते हैं, उनको नींद लग जाती है। जब पूछा जाता है तो बोलते हैं मैं विचार कर रहा था। 2022 में नीतीश कुमार और उसमें जो तेजस्वी यादव जी हमारे साथ थे उनको नपुंसक सरकार कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो 72 साल की उम्र में उनका मित्र केंद्र में मंत्री हो और बेचारे बेरोजगारी के शिकार हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोलेंगे। आपके पास बहुत डिबेट का टॉपिक रहा होगा या होना चाहिए, बशर्ते कि इन टॉपिक का। रही बात नीतीश जी की बात कर रहे हैं आप, तो नीतीश जी को किसी से किसी दर्जे की जरूरत नहीं है। नीतीश जी 14 करोड़ बिहारियों की नजर में विकास पुरुष के दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। नीतीश जी 14 करोड़ बिहारियों की नजर में सुशासन बाबू का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और नीतीश जी बिहार की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी धन्यवाद। किशोर जी, आपने, अगर आपके बयान को मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो आपने सीधा सीधा उनके बयान को खारिज कर दिया कि जो भी बयान है बिल्कुल ये बयान तो डिस्कशन के लायक भी नहीं है। लेकिन आपने नीतीश जी के लिए जो शब्दों का यूज किया, उन्हीं शब्दों का यूज तो अश्विनी कुमार जी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी उनको मतलब छोटा नेता बनाने की कोशिश नहीं करी, उनका बड़ा प्रारूप ही दिखाया कि जिस तरह से विकास पुरुष मोदी जी। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं तो आप अच्छा जवाब दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे विकास पुरुष सेंटर में वो देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, उसी तरह सेम विकास का प्रारूप स्टेट में नीतीश जी देख रहे हैं। उन्होंने बुराई नहीं करी है। उन्होंने ये बोला कि उनको प्रधानमंत्री जैसा चेहरा दिखता है तो एक डिप्टी पीएम मैं उनको देखता हूँ।
ठीक है, उन्होंने चीजों को बड़े करने की कोशिश की है जदयू, लेकिन अगर आप आपके बयान को देखें तो आप तो उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं, जबकि वो महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन संगठन के साथ होता है। भाजपा के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन में और कई लोग हैं और सबने मिलकर एक तय मसौदा के तहत पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग ग्रास रूट लेवल पर जनसंपर्क का अभियान चला रहे हैं। हम लोग संयुक्त कार्यक्रम के तहत हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के बीच एक एक्सपाइट, मतलब हम पॉलिटिकली एक्सपाइट की बात करेंगे, जो व्यक्ति अभी वर्तमान में संगठन और सरकार के किसी पद पे ना हो, उस व्यक्ति के बयान को इस तरह से मजबूती के साथ तवज्जो देने की जरूरत मुझे लगता है ना तो पक्ष को है ना ही विपक्ष को है। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी को दर्जा प्राप्त है, बिहार की करोड़ों जनता की दर्जा प्राप्त है, जदयू के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता के बीच में दर्जा प्राप्त है और उन्हें किसी की और के दर्जे की जरूरत नहीं है। जी, इस तरह के बयानों से क्या दरार की बात भी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल नहीं, ना तो गठबंधन में कोई दरार की बात है और ना ही गठबंधन में किसी अतिरिक्त करार की बात है। हम लोग एक तय मसौदा, तय एजेंडा के तहत चल रहे हैं। हमारा मिशन है बिहार की सभी सीटों पे चुनाव लड़ना, 225 से अधिक सीटों पे चुनाव जीतना और 2025 से 30 तक नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की गद्दी पे बैठाना। जी, ठीक है। रजनीश जी, आपने दोनों का बयान सुन लिया। अभी भाजपा से अशोक जी भी थे, वो भाजपा का बात अच्छा रखते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण अभी नहीं जुड़ पा रहे। थोड़ी देर में उन्होंने बोला जुड़ रहे हैं। इन दोनों के बयानों को देखा जाए तो आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? अश्विनी कुमार के बयान को जनता दल यूनाइटेड खारिज कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी एक तरह से खारिज ही कर रही है। अश्विनी चौबे जी के इस बयान में बिल्कुल भी कोई वो नहीं दिखता है। ये एक तरीके से, क्योंकि अश्विनी चौबे जी खुद भी अब संगठन में कहीं भी वो नहीं है, ना सांसद है ना कुछ है, तो इतना वो नहीं लेना चाहिए अश्विनी चौबे जी को। हो सकता है अश्विनी चौबे जी ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से नीतीश जी बाहर चले जाएंगे तो सीनियर लीडरशिप के रूप में उनको हो सकता है कुछ वो मिल जाए, एज मिल जाए और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित कर दे, तो इसलिए हो सकता है वो अपना सेट कर रहे हो। बट अश्विनी चौबे की इस बात को मेरे हिसाब से भी सीरियसली लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अश्विनी चौबे अब केंद्र से दूर है। खैर ठीक है। इसमें आपको कहीं ये दिखता है कि क्या एक जो शिगुफा स्टार्ट करने की बात होती है कि नए चेहरे की बात हो जाए या समथिंग, इस तरह की चीजें आपको दिख रही है? सर, इसमें एक्चुअली अश्विनी चौबे जी का अपना हित हो सकता है कि वो इस इशू करना चाहे कि चलिए किसी तरीके से उनको केंद्र में अगर वो चले जाए तो यहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप बीजेपी की, मतलब 2-4 नेता जो है, जिसमें गिरिराज सिंह हो गए, अश्विनी चौबे जी हो गए, इनमें से कोई मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे बीजेपी, लेकिन ये अभी संभव नहीं दिख रहा है नीतीश जी के रहते हुए। भाजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स इसको देख रहे हैं कहीं से कि मुख्यमंत्री पद पे कुछ बार्गेन हो जाए समथिंग? हाँ, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, कि प्रेशर पॉलिटिक्स की भाई इस तरह के बयान से आप प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है। किशोर जी, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसको समझे? क्योंकि अगर देखते रहा, यह हो सकता है कि भाजपा भी आपकी एलाई है, बड़ी पार्टी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ तो सब कुछ तय है, क्रिस्टल क्लियर है। हम लोग नीतीश जी ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इसमें कोई सवाल, इसमें कहीं से भी दूर दूर तक कोई सवाल की संभावना भी नहीं बन रही। ठीक है। जिज्ञासु जी, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि नीतीश जी का चेहरा है, 20 साल से लगातार उन्होंने अपने एक मुख्यमंत्री पद को संभाला हुआ है, एक बड़ा टेन्योर है, बहुत सारा बात हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, लेकिन अब बिहार की राजनीति में क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखती है? क्या वो एक फैक्टर हो सकता है इस तरह की बातें उठाने का कि